जानती हूँ। माय नेम इज़ जेनिका फैसल। माय नेम इज़ साजिद फैसल। मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब खुदा में महफूज होंगे। हम फिज़िकल एंड स्पिरिचुअल सेंसेस के बारे में सीख रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ऑर्गन। आज हम आँख के बारे में सीखेंगे। आँख हमें पूरी दुनिया देखने में मदद करती है। जेनिका हमारी कलाम पढ़ने में रहनुमाई करेंगी। मत्ती की इंजील चैप्टर 6 वर्स 22। बदन का चौरांग आँख है, बस अगर तेरी आँख तंदुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा। आमीन। जब आप पुराना इतनामा पढ़ें, उसका सदा 3 की दूसरी किताब और उसका 6 बाब जब आप पढ़ें, उसके अंदर आपको एलिशा नबी और उसके खादिम की स्टोरी मिलेगी। शाह आराम के बादशाह ने एलिशा नबी को पकड़वाने के लिए अपनी फ़ौज भेजी। उसके अंदर घोड़े थे और रथों के साथ उन्होंने एक बड़ा लश्कर भेजा और उन्होंने रातों रात पूरे शहर को घेर लिया जहाँ पर एलिशा नबी ठहरे थे। जब उसका एलिशा नबी का खादम सुबह उठा और उसने बाहर निकल कर देखा तो एक बड़ा लश्कर और घोड़ों और रथों ने जिन्होंने सारे शहर को घेर लिया था, देखकर वो घबरा गया और खौफज़दा हो गया और वो एलिशा नबी के पास गया और एलिशा नबी ने उससे कहा एलिशा नबी के पास गया और कहा, हाय ए मालिक, अब हम क्या करें। एलिशा नबी ने उसको हिम्मत देते हुए कहा कि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज़्यादा हैं, खौफ ना कर। और एलिशा नबी ने दुआ की और खुदा से कहा उसकी आँखें खोल दे ताकि ये देख सके। और खुदा ने उसकी दुआ सुनी और जब उसने निगाह की और देखा कि एलिशा नबी के इर्द गिर्द बहुत सारे आश्ती घोड़े हैं और रथों से भरा हुआ है। ये कहानी से हम सीखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द खुदा की फ़ौज है जो हमारी हिफाजत करती है, जिसे हम सिर्फ ईमान की रूहानी आँखों से देख सकते हैं। आए हम एक और हवाला देखते हैं जिस्मानी आँख के बारे में। जब आप पैदाइश 3 बाब पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको सांप और हवा की स्टोरी मिलेगी। सांप ने औरत को बहकाया, वो औरत हवा थी। वो सांप की बातों में आकर उसने उस दरख्त को देखा जिसका फल खुदा ने उसको खाने से मना किया था। उसने पहले फल खुद खाया, फिर आदम को भी खिलाया, तो भी खुदा ने उसके लिए चमड़े के कुर्ते बनाए और उनको पहना दिए। इस स्टोरी से हम सीखते हैं खुदा हमें माफ़ भी करता है, खुदा हमारी हिफाजत करता है, खुदा हमें इब्लीस के मंसूबों से बचाता है। हमें अपनी आँखें का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें अपनी आँखें खुदा पर लगानी चाहिए और खुदा के कलाम पर लगानी चाहिए। कलाम में भी लिखा है, ज़बूर 119 उसकी 18 आयत, मेरी आँखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। रूहानी और जिस्मानी तौर पर हमें अपना आप खुदा को सौंपना है और हमें ईमान से और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारनी है जो हमें खुदा ने बनाया है। खुदा ने हमारी आँख को भी बनाया है। उसके जलाल के लिए हमें अपनी आँख का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। हमें अपनी आँख को खुदा पर रखना है। हमें अपनी आँख को खुदा के कलाम पर लगाए रखना है। ज़बूर 34 उसकी 15 आयत, खुदा की आँखें सादिकों पर लगी रहती हैं। खुदा हमारी आँखें हम सब पर देखता है और सादिकों
شادی کو مطلب جو اچھے لوگ آتے ہیں جو خدا کی راہوں پر چلتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خدا پر نگاہ کریں. آمین. لائک شیئر اینڈ سبسکرائب. بائے. گاڈ بلیس یو آل.